नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएच1 प्राइम न्यूज के खास कार्यक्रम आज की चर्चा में। और आज की चर्चा में हम बात करेंगे कांग्रेस में मचे घमासान की। जी हां, जिस तरीके से हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि हरिद्वार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें काफ़ी घपलेबाजी हुई है। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। कई तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी अपने प्रभारी को लगे हाथों घेरा है। इस सब के बीच भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा के लिए ये पंचायत चुनाव के नतीजे काफ़ी उत्साहजनक हैं और लगातार उसके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो विधायिका है ममता राकेश, उनके बेटा बेटी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से लगातार हरिद्वार का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसके बाद से ये तमाम जो सियासी घटनाक्रम है वो देखने को मिल रहे हैं। और राज्य गठन के बाद से ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब हरिद्वार में पहली बार भाजपा अपना बोर्ड का भी गठन करने जा रही है। और ये हाल तब हैं जब अभी 6 महीने पूर्व जो उत्तराखंड के विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें हरिद्वार में जिस तरीके से भाजपा का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला था। मात्र 3 सीटें भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीती थी और उसके बाद इस तरीके से हरिद्वार का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ उसमें भाजपा की ऐतिहासिक जीत के मायने क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ योगेश राणा जी हमारे स्टेट हेड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये पंचायत चुनाव सर कई महीने में खास हैं। अभी आपने विधानसभा इलेक्शन में देखा किस तरीके से भाजपा को निराशाजनक प्रदर्शन हरिद्वार में देखने को मिला। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, भाजपा तो इसको काफ़ी हद तक काफ़ी मोटिवेट हुई है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा सेटबैक है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि हरिद्वार के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, जिला पंचायत को लेकर जो इलेक्शन हुआ है उसमें बड़ी घपलेबाजी हुई है। लेकिन मैं इसके साथ में एक बात कहता हूं कि अभी हरिद्वार में कांग्रेस के पास 5 विधायक है। पिछले चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को वहां बड़ा नुकसान हुआ था। भाजपा में भीतरघात की बातें हुई और उसी नुकसान के चलते हुए मदन कौशिक की कुर्सी चली गई प्रदेश अध्यक्ष की। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से वहां गड़बड़ियों की शिकायत की है और ये कहा है, एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि यहां पर दोबारा जो गणना है दोबारा कराई जाए, पुनः कराई जाए, मत गणना दोबारा की जाए। लेकिन अगर आप इस चिट्ठी को देखेंगे तो वहां के 5 जो विधायक हैं उनमें से 4 विधायक के उस पर सिग्नेचर है, यानी कि वो 4 बात कर रहे हैं। ममता राकेश के जो बेटा बेटी है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और उनका कहना यह है कि मेरे बच्चों को हराने के लिए कांग्रेस में साजिश रची गई और उसी साजिश का नतीजा है कि जो बेटे हैं उनके अभिषेक वो हार गए और जो बेटी है आयुषी वो जीत गई। तो कांग्रेस की विधायक ये कह रही है कि वहां पर पूरे इलेक्शन में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के ही कुछ खास लोगों ने कांग्रेस के लोगों को ही हराने का काम किया है, भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि इनकी जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जाए, धांधली हुई है। तो एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तस्वीर तो ये खुद ही बनती हुई दिख रही है, जो बड़ी विवादित सी तस्वीर है। कांग्रेस खुद ही अपनी ही बात को साफ नहीं कर पा रही है कि ये अपनी लड़ाई में हारे हैं या फिर इनको भाजपा ने हराया है या फिर धांधली ने हराया है। पहले कांग्रेस तय करे कि हारे कैसे। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 6 महीने पहले भाजपा बड़ी चिंता में थी हरिद्वार में और 6 महीने में अगर आप लगातार देखेंगे, राज्यसभा सांसद के तौर पर वहां पर कल्पना सैनी को चुना गया, उनको भेजने का काम किया गया। वहाँ अगर आप हरिद्वार की पूरी देखेंगे, वहाँ की वोट कैलकुलेशन और वोट समीकरण देखेंगे, राजनीतिक समीकरण देखेंगे, तो सैनी समाज का वहाँ पे एक बड़ा मत है, बड़ा मत है। दूसरा, उसके बाद भाजपा में भीतरघात की बहुत सारी बातें थी। मदन कौशिक को एक तरफ बैठाया गया, उनकी छुट्टी की गई और इस इलेक्शन में वहाँ पर लगातार वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, वो निशंक हो, वहाँ के जो सांसद है, राज्य के मुख्यमंत्री वो भी गए और जो महामंत्री है सारे के सारे वो भी वहाँ पर गए। तो ये सब एक्टिव रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन एक्टिव रहा है।
मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस के सारे आरोप गंभीर है। लोकतंत्र में बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए। कांग्रेस जो बात कह रही है उन पर चिंता करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस खुद क्या कर रही है ये भी एक सवाल है। खुद पर भी तो मंथन करें। अब प्रीतम सिंह बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी को देखना चाहिए। वो देवेंद्र यादव को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं, बोले इस पर बात करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, वहाँ के नतीजे इस तरह के क्यों रहे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव को, प्रदेश गठन के बाद, उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार हरिद्वार के जिला पंचायत के इलेक्शन में भाजपा इतनी मजबूती के साथ आती हुई दिख रही है। तो ये ऐसा नहीं है, कुछ तो काम हुआ ही होगा और कुछ तो कांग्रेस में भीतरघात रहा ही होगा। अभी 6 महीने पहले के विधानसभा इलेक्शन के बाद ही और वो भी केवल 6 महीने में। तो इसमें क्या है, कांग्रेस को एक बार आत्ममंथन करने की जरूरत है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कर्ण मेहरा को ये सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस उत्तराखंड में कहाँ जाकर रुकेगी। अच्छा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर मंथन किया गया, इसमें चर्चा की गई। दर्शकों, एक आंकड़ा आपको बता देता हूं कि पिछली बार क्या स्थिति थी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी निराशाजनक था। मात्र 3 सीटें भाजपा ने जीती थी, बसपा की 16 थी, कांग्रेस पार्टी की 13 सीटें थी। और अब अगर हम मौजूदा समय की हम बात करते हैं साल 2022 की, तो हरिद्वार में माहौल ये है कि भाजपा के पास जो है वो 14 से ज़्यादा सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 5 हैं और बसपा के पास मात्र 6 हैं। तो इस तरीके से जो पासा है वो बिल्कुल पलट गया है। तो इसके क्या वजह रही? क्या सर जो सरकारें होती है राज्य में, आपके केंद्र में, इसका फर्क त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो विकास का, जो डेवलपमेंट का खाका है वो और तेज़ी से आगे बढ़े? क्या ये सब फर्क पड़ता है कि आप अपोजिशन में रहते हैं या नहीं? देखिए, सरकार, जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में, उसका थोड़ा असर तो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उपचुनाव सरकारें खूब हारती है, ऐसा भी नहीं है। और जो आपके निकाय चुनाव होता है उनको भी खूब, जो सत्ता में पार्टी है वो हारती है। सबसे बड़ी बात यह है उत्तराखंड में, मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। अभी अगर पिछले दिनों भी खबरें चली और बीच बीच में खबरें चलती रहती है कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, और भाजपा के कई सारे लोग ये कहते भी रहते हैं कि बहुत कोई आ सकता है, हमारे यहाँ कोई बड़ी सूचना आ सकती है। अभी कुछ दिन पहले भी महेंद्र भट्ट का बयान आया था कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हमारे भाजपा, वो आज भी कह रहे थे कि आएगा, बहुत बड़ा चेहरा शामिल होने वाला है इसमें। आप ये सोचिए, ममता राकेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस के मौजूदा अपने ही नेतृत्व पे। दूसरा, और भी कई सारे ऐसे विधायक हैं, आप धारचूला के विधायक को देख लीजिए। अगर अभी 19 विधायक है और 19 विधायकों में से अगर हम ये बात करें कि कांग्रेस के कितने विधायक भाजपा के संपर्क में है, तो यही एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये, और दूसरी बात, अगर ये जो आपका कहना है कि ऐसा क्या हो गया कि आंकड़े एकाएक बदल गए पिछले चुनाव के आंकड़े में और इस बार के, और ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं ये तो रिजल्ट के आंकड़े हैं। ये इन आंकड़ों में तो बदलाव हो चुका है। जो भाजपा में जाके शामिल हो चुके हैं, तो लगातार संख्या बढ़ रही है, वो संख्या बढ़ रही है, 30 के ऊपर संख्या जा चुकी है, जबकि भाजपा तो कुल 14 ही संख्या उसके पास रही है, रिजल्ट जो उसके समर्थित उम्मीदवार है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने हो गए कर्ण मेहरा को गद्दी पर बैठे हुए, कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। अभी तक कार्यकारिणी नहीं बनी है। तो जब कार्यकारिणी नहीं बनेगी, जिला लेवल पे काम नहीं होगा, ब्लॉक लेवल पे काम नहीं होगा, भाजपा तो पन्ना प्रमुख के लेवल पे काम करती है, बूथ स्तर पे काम करती है, तो फिर कैसे काम होगा? उत्तराखंड में कांग्रेस इतने गुटों में बटी हुई है। अगर आप प्रीतम सिंह का आज का जो अभी बयान आया, उस बयान की अगर बात करें, प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि जो पीसीसी के मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, बोले वो मेरे साथ आ जाओ और हम इसकी लड़ाई लड़ते हैं। जबकि इस समय उनको एक बड़ा नेता होने के नाते पार्टी को एकजुट करना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा बयान है प्रीतम सिंह का। और प्रीतम सिंह के जो बेटे हैं अभिषेक, वो खुद पीसीसी की मेंबरशिप छोड़ चुके हैं। अभी हम इस पर मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो परिणाम आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए क्या सीख लेकर के आ रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी को इससे सीखना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो केवल एक ही सीख की जरूरत है कि एकजुट तो हो जाओ।
अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप शुरू से देखेंगे वहाँ जब परिसीमन की बात चल रही थी, उसके बाद जो सीटों के आरक्षण की बात चल रही थी, इन सब चीज़ों पर कांग्रेस आरोप लगाती रही, गड़बड़ियों के आरोप लगाती रही कि वहाँ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये आरोप अब भी लगा रही है। लेकिन अगर आप उस समय देखेंगे तो हरीश रावत एक अपनी दिशा में चल रहे थे। हरीश रावत के सारी जो पूरी दिशा है, मैं उपवास करूंगा मुख्यमंत्री आवास पर, हरीश रावत ने ये कहा। हरीश रावत अकेले फैसले लेते हैं, कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है उसमें। फिर वो उसकी तारीखें बदलते रहे, फिर तारीखें बदलते रहने के बाद जब तारीख आई तो वो वहाँ उपवास नहीं किया उन्होंने न वहाँ मौन रखा। वो मुख्यमंत्री से मिले, एक हंसती हुई फोटो खिंचाई और वापस आ गए। तो ये कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी लर्निंग तो यही है कि एकजुट तो हो जाओ, और अगर एकजुट नहीं होंगे ऊपर के नेता तो नीचे कार्यकर्ता कैसे काम करेगा। और संगठन है कहाँ, कार्यकारिणी नहीं है, जिला लेवल पर बहुत सारी जो संगठन है, गठन तो हुआ ही नहीं है। तो ये तो कर्ण मेहरा के लिए चुनौतीपूर्ण समय और कर्ण मेहरा की जवाबदेही है। केवल आरोप लगाने से या केवल ये कह देना न्यायिक जांच की मांग करने से, और जो न्यायिक जांच की मांग हो रही है, आप वो देखिए जो चिट्ठी जारी होती है उसमें ही एकजुटता नहीं है। आपके सारे विधायक, कम से कम हरिद्वार के तो 5 विधायक शामिल हो जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये जो ममता राकेश के बच्चों को भाजपा लेकर के गई है सर, ये भाजपा के लिए कितना बड़ा एक मैसेज है और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? कहीं हमें तो ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे आंकलन भी कर रहे हैं कि बच्चों के साथ मम्मी भी ना चले जाए आने वाले समय में। देखिए, आने वाले समय में जब अगले इलेक्शन होंगे तो तब क्या समीकरण बनता है वो एक अलग बात है। लेकिन संभावना तो है, संभावना है, लेकिन वो संभावना अभी इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो आपको पार्टी के, कांग्रेस के विधायकों को उधर जाने के लिए अभी 12 लोग संख्या बल नहीं है। तो कई लोगों का मन कर रहा होगा लेकिन वो जा नहीं सकते। देखिए, कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पर कि आज हमने मंथन करा है और कुल मिलाकर के कोशिश करिए कि जो हरिद्वार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं उसका क्या परिणाम है, कांग्रेस पार्टी उससे क्या कुछ सीख सकती है, भाजपा के लिए ये परिणाम किस तरीके से रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण डिबेट में। थैंक यू सो मच। तो कुल मिलाकर के आज की ये चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। कैसा आपको हमारा काम लग रहा है ये हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी आपका सुझाव है, कमेंट है, वो हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।